क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्म में भी पूजा करी जाती है? शायद नहीं। दुनिया ऐसे ही अनगिनत रहस्य और अजीबोगरीब तथ्यों से भरी पड़ी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं थर्स फैक्ट। यहाँ आपको मिलेंगे हर दिन माइंड ब्लोइंग फैक्ट, ताज़ा रिसर्च और वो सब जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। फैक्ट नंबर 2। श्री गणेश को प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त है। पूजा या अनुष्ठान में देवता का आराधना से पूर्व सबसे पहले भगवान गणपति की स्मरण उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। फैक्ट नंबर 3। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों जिन्हें पंचदेव कहते हैं। फैक्ट नंबर 4। गण का अर्थ है वर्ग या समूह और ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। फैक्ट नंबर 5। चंद्रमा को विनायक के श्राप के कारण गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। इसीलिए इस दिन को कलंक चौथ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी श्यामंतक मणि चुराने का झूठा कलंक लगा था। बाद में उन्होंने गणेश चतुर्थी व्रत किया और दोष से मुक्त हुए। फैक्ट नंबर 6। प्रिय भोजन। गणेश जी को सबसे प्रिय भोग मोदक है। मोदक नारियल और गुड़ से बने मीठे पकौड़े होते हैं जिन्हें गणेश चतुर्थी के दौरान विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। गणेश जी का परिवार। गणेश जी की को रिद्धि सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं माना जाता है जो ब्रह्मा की मानस पुत्रियां थीं। सिद्धि से उन्हें क्षेम, कल्याण नामक पुत्र और रिद्धि से लाभ नामक पुत्र प्राप्त हुआ था जिन्हें आम बोलचाल में शुभ लाभ भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। विभिन्न युगों में अवतार। गणेश जी ने अलग अलग युगों में भी अवतार लिए हैं। सतयुग में उन्होंने महोत्कट विनायक के रूप में अवतार लिया। त्रेता युग में इस युग में उन्होंने मयूरेश्वर के नाम से अवतार लिया और उनका वाहन मयूर था। द्वापर युग में गजानन के रूप में प्रकट हुए और कलयुग में पुराणों के अनुसार कलयुग में गणेश जी धूम्रवर्ण नामक से अवतार लेंगे। फैक्ट नंबर 9। पीछे दर्पण रखने की वजह। गणेश जी की पीठ को देखना अशुभ माना जाता है क्योंकि मानता है कि उनकी पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए उनकी पीठ के दर्शन से बचने के लिए अक्सर एक दर्पण लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 10। अन्य धर्मों में गणेश जी को केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी सम्मान दिया जाता है। बौद्ध धर्म में उन्हें विनायक के नाम से जाना जाता है और तिब्बत, चीन और जापान जैसे देशों में उनकी पूजा होती है। एक बोनस फैक्ट आपके लिए। इंडोनेशिया और थाईलैंड गणेश जी का उपासना भारत से बाहर इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी प्रचलित है। इंडोनेशिया के 20,000 की मुद्रा पर भी गणेश जी का चित्रण अंकित है और थाईलैंड में उन्हें क्रह फी खनेट के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज थोड़ी भी बढ़ाई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग जानकारी के लिए थर्स्ट फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।